जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये दीपावली का शुभ अवसर 5 दिवसीय विशेष पर्व लेके आता है। 5 त्योहार हैं तो 5 ही हमारे विशेष पर्व हैं। हर दिवस में पर्व को सम्मिलित किया गया है। पर्व क्या है कि जीवन का जो लाभ हमें प्राप्त हो जाए, मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो हमें सुगमता से प्राप्त हो जाए। तो पहला ही जब दिवस प्रारंभ होता है त्रयोदशी से, तो सबसे पहले जो जीवन में महत्वपूर्ण है उसी से प्रारंभ होता है, और वो है हमारा स्वास्थ्य। शरीर हमारा अच्छा रहे तो हमें संसार की सभी खुशियां प्राप्त हो जाती हैं। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। ये 2 बात तो विशेष करके ही सामने रखी गई हैं। 4 सुखों में सर्वप्रथम जिसको अधिकार मिला है वो है स्वास्थ्य को, कि भाई निरोगता तुम्हारे पास में है, स्वास्थ्य बढ़िया है तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, रोगी हो आप लोग, धन भी तुम्हारे पास, पत्नी पुत्र संसार की भौतिक वस्तुएं सब हो, और रोगी हो आप लोग, पीड़ा हो शरीर में, तो फिर संसार के सभी सुख बेकार हो जाते हैं, व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं। तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया कहाँ मिलती है? धन्वंतरी भगवान से मिलती है। त्रयोदशी को जो हमारी उपासना है वो धन्वंतरी भगवान की है। धन्वंतरी भगवान कौन है? वो औषधियों के देवता है, स्वास्थ्य के देवता है, तो उनकी हम उपासना करते हैं। जब हम स्वास्थ्य बढ़िया पा लेते हैं तो स्वास्थ्य बढ़िया के साथ में फिर हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दुनिया में बगैर अर्थ के नहीं चल सकते हम लोग। भाई गृहस्थी में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं तब तक हमें अर्थ चाहिए, अर्थात पैसा चाहिए। तो पैसे के देवता कौन है? वो है कुबेर भगवान। वो भी त्रयोदशी की ही पूजा है। कुबेर भगवान की और धन्वंतरी भगवान की पूजा कब होती है? त्रयोदशी को, क्योंकि कुबेर भगवान को ही भगवान ने धनाध्यक्ष बनाया है, धन के देवता बनाए हैं, और कोई देवता को यह अधिकार नहीं दिया गया है, केवल कुबेर भगवान को ही। और स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी भगवान और धन के देवता कुबेर भगवान। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। जब हमें 2 चीज प्राप्त हो जाती हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। भाई हमारे पास स्वास्थ्य भी बढ़िया है, शरीर बढ़िया है और धन भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम एकाएक ही कहीं अकाल मृत्यु आदि के ग्रास बन जाएं। इसलिए हम चतुर्दशी में हम धर्मराज की पूजा भी करते हैं। धर्मराज जी की पूजा भी होती है। वैसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम छोटी दीपावली भी कह सकते हैं। तो हम लोग ये 5 पर्व हमें बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ देते हैं, परंतु हम सही प्रकार से इन पर्वों को जान नहीं पाते। हम केवल दीपक जला देते हैं, खुशियां मना लेते हैं कि लक्ष्मी माँ हमारे घर में आ रही हैं, हम धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, परंतु हम जान ही नहीं पाते कि धन देगा कौन। भाई धन वो देगा जिसके पास है, जैसे अधिकार मिला है। ये कुबेर भगवान को अधिकार है कि वो धन देंगे, धनाध्यक्ष है, धन के देवता है। स्वास्थ्य हमें बढ़िया कौन देंगे? हमें धन्वंतरी भगवान देंगे, क्योंकि वे स्वास्थ्य के देवता है, औषधियों के देवता है। हमें कोई नहीं बता पाता है या हम समझ नहीं पाते, हम त्रयोदशी को सहजता में ही निकाल देते हैं। उस दिन कोई भी विशेष पूजा अर्चना नहीं करते, जबकि उस दिन हमें पूजा करनी चाहिए। हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए, हमें कुबेर भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। विशेष करके जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, अब हमारे पास धन भी है और हमें अब अकाल मृत्यु का भी भय नहीं है, तो हमारे घर में खुशियां आ जाती हैं। हम खुशियां मनाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, घी के दिए जल जाए। भाई खुशी का मतलब घी के दीपक जल जाए, तो वहाँ हम सब कुछ। और दूसरी बात है, हम लक्ष्मी माँ की भी पूजा करते हैं कि लक्ष्मी माँ के रूप में जो देवता रह गए हैं, समस्त प्रकृति की पूजा हो जाती है। जितने भी देवतागण हैं उनकी पूजा लक्ष्मी माँ में ही समा जाती है, क्योंकि प्रकृति, भाई देवता भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और लक्ष्मी माँ स्वयं में प्रकृति है। लक्ष्मी माँ के रूपांतर को हम जब देखते हैं, उन्हीं को माया कहते हैं। इसलिए हम लोग धन के रूप में उनकी पूजा कर लेते हैं। वैसे विशेष करके लक्ष्मी माँ की धन के रूप में पूजा ना करें, उनकी तो पूजा हमेशा भक्ति के रूप में ही करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी मैया की पूजा से हमें नारायण भगवान की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें भक्ति प्राप्त होती है। आत्म कल्याण का मार्ग हमारा सिद्ध होता है।
भाई हमें धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम कुबेर भगवान, उन्होंने 2 दिन पहले दे दिए कि कुबेर की पूजा कर लीजिए, आपको धन मिल जाएगा। स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए, धनवंतरी की पूजा कर लीजिए। आपको भय है कोई भी, तो धर्मराज जी की पूजा कर लीजिए। और जब कोई देवता वंचित रह जाता है, कहीं कोई अपराध ना हो जाए हमारे द्वारा, इसलिए हम लक्ष्मी माँ की पूजा कर लेते हैं, गणेश भगवान की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ वही है और अंत भी वही है, इसलिए गणेश जी को भी सम्मिलित कर लिया गया है। हमारे पास में दिव्य ज्ञान है, इसलिए सरस्वती माँ को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये पर्व का अवसर है, हमारे देवताओं की पूजा का अवसर है। हम पूजा करें, अच्छी प्रकार से करें, स्वास्थ्य के देवता को जानें, हम धन के देवता को समझें, और इन देवताओं के द्वारा ही हम लोग यहाँ बल पाते हैं और शांति और सुख पाते हैं। और जब तक देवताओं की कृपा नहीं होती है, तब तक हमारा जीवन बहुत अधूरा रहता है। देवताओं की पूजा बहुत अनिवार्य है। देवताओं की पूजा के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कई जगह स्थान दिया है, कई बार कहा है। यज्ञों से यज्ञ किए जाते हैं देवताओं के लिए, यज्ञ करे से देव प्रतिष्ठित, और देवों से अपनी तू मान। अर्जुन से कहा है कि यज्ञ कर, और यज्ञ से देवता प्रतिष्ठित होते हैं, और देवता और अपने को भी प्रतिष्ठित कर, और देवताओं से तुम प्रतिष्ठित होते हो, अर्थात तुम्हें सुविधाएं मिलती है, सुख मिलता है। निस्वार्थ भाव से यज्ञ तू कर ले, अर्जुन सबका हो कल्याण। इसलिए यज्ञ की प्रणाली को भी हमें जानना चाहिए। देवताओं को बल मिलता है यज्ञ से, और यज्ञ देवताओं से बल फिर हमें मिलता है, अर्थात हमारा जीवन यापन होता है। यज्ञ करे से देव खुशी हो, बिन मांगे दे दें सब लोग। वो सब कुछ दे देते, बिन मांगे ही दे देते हैं। यज्ञ करते रहिए आप लोग, उनकी उपासना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। हम यही अधूरे रह जाते हैं कि हम देवताओं की पूजा नहीं करते। अब जो स्वास्थ्य का देवता है, सबसे ज़्यादा है, जिसकी आवश्यकता है हमें, उसको हम पहचानते ही नहीं, उसे हम जानते ही नहीं। हम पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। सबसे अधिक आवश्यकता है हमें धन की, धन के देवता को हम जानते ही नहीं, हम पहचानते ही नहीं, ना चर्चा करते। और धनतेरस के दिन आप लोग कोई विशेष कार्य नहीं करते, कोई पर्व नहीं मनाते, आप पूजा विशेष करके नहीं करते, जबकि करनी चाहिए। इन 5 शुभ अवसरों पर सबसे महत्वपूर्ण है त्रयोदशी, क्योंकि स्वास्थ्य के देवता और धन के देवताओं की पूजा यही है। हम लोग केवल दीपावली को ही, हम लोग लक्ष्मी माँ को ही धनाध्यक्ष अर्थात धन के देवता समझ लेते हैं, जबकि नहीं, वो तो प्रकृति महामाया है, समस्त प्राणी जनों की जननी है, उनसे तो प्रकृति परे है ही नहीं। ये भगवान नारायण की ही माया है, संपूर्ण माया है, पूर्ण माया है। तो उनको तो आप लोग अलग समझे नहीं, परंतु उस रहस्य को भी समझे। ये अथामा प्रवादंते तास थाम भजाम्य हूं। भगवान ने भी ये बात कही है कि जो जैसे भजता है, जैसे पुकारता है, ऐसा मैं भी आ जाता हूं, मैं मिल जाता हूं, मैं पुकार लेता हूं, मिल जाता हूं। ये कब नहीं कहा है? भगवान ने भी तो कहा है, भाई देवताओं को तुम पूजते हो, देवताओं के साथ साथ में मैं भी उन्हें मिल जाता हूं, मुझसे अलग होते ही नहीं है। और देवों की पूजा भी मेरी ही पूजा है। तो कुबेर जी की पूजा भी लक्ष्मी माँ की है, धन्वंतरी जी की भी पूजा उन्हीं की है, क्योंकि वो प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोग पूजा को विपरीत न समझें। तो धन के लिए जब जब तुम्हें आवश्यकता महसूस करें, अर्थात अनुभव करें, और धन पुष्ट चाहते हैं तो कुबेर भगवान की पूजा करें। स्वास्थ्य बढ़िया चाहते हैं तो आप लोग धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। अकाल मृत्यु से बचने की क्षमता है तो धर्मराज जी कृपा करते हैं, हमारे यहाँ घर में खुशियाँ आती हैं। द्वितीय दिन की अवस्था आती है, अर्थात जब अब हमने दीपावली मना ली है तो परवा का दिन आ गया है, चतुर्थ दिन आ गया है, चौथा दिन की खुशियाँ कि गिरिराज जी की पूजा करते हैं, गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात भगवान नारायण की पूजा करते हैं। भाई लक्ष्मी की पूजा तो तुमने कर ली, प्रकृति की तो कर ली, और प्रकृति में तुम खुशहाल हो। भाई स्वास्थ्य तुम्हारा बढ़िया है, धन भी तुम्हारे पास में है। भाई स्वास्थ्य हो गया, धन भी तुम्हारे पास में हो गया, अकाल मृत्यु से भी तुम परे हो गए, और समस्त प्रकृति की पूजा कर ली। पर प्रकृति भी तो किसी के द्वारा संचालन है, इसलिए हमने नारायण भगवान की गिरिराज जी के रूप में पूजा की। जब नारायण भगवान की हम खुशियां मनाते हैं, पूजा करते हैं, तो फिर खुशियां और आगे भी बढ़ जाती हैं। कौन सी खुशियां बढ़ जाती है कि भाई हमारे घर में अब जब धन भी हमारे पास है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, और भगवान की भी कृपा है, तो घर मकान बन जाए तो कैसा रहे। तो इसलिए हम लोग विश्वकर्मा जी की भी पूजा करते हैं गिरिराज जी के शुभ अवसर पर, अर्थात अन्नकूट के दिवस में।
अतः विश्वकर्मा जी की भी पूजा करें। वो क्या है कि वो समस्त क्रियाओं के देवता है, अर्थात जो आप लोग काम करते हैं, संसार की कोई भी कला जानते हैं, कलाओं के देवता है। मकान बनाना है, फर्नीचर बनाना है, जो भी लोहे का, सोने का, जितना भी काम है, जितने भी कार्य किए जाते हैं, उनके देवता कौन है? कुशल कारीगरी के विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। अब हमारे पास घर मकान भी बढ़िया है भाई, स्वास्थ्य बढ़िया है, धन हमारे पास में, अकाल मृत्यु का भी भय नहीं है हमें, और समस्त देवताओं की कृपा है, लक्ष्मी माँ की कृपा का भाव है कि समस्त देवताओं की हम पे कृपा है, और घर मकान भी हमारा बढ़िया बन गया भैया। अब हमारे घर में खुशियाँ आती है। अब तो हमारी बहन भी है? जो द्योज का दिवस है उसमें बहन आ गई, बहन भाई का प्यार है, माता पिता का प्यार है, सब संबंधियों का एकजुट होकर के हमें प्रेम मिलता है, अर्थात खुशियाँ मनती है। ये 5 जो दिवसीय हमें पर्व प्राप्त हुआ है, ये त्यौहार प्राप्त हुआ है, ये खुशियों का है। परंतु इसे हम सनी से समझ लें कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजे सुख में सुलक्षण नारी, अच्छी पत्नी हो हमारी, और चौथा सुख एक अच्छा पुत्र भी हो जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। हम समस्त संसार के ऋणों से भी पूर्ण हो जाते हैं जब हम पुत्र पैदा कर लेते हैं, अच्छा संतति अच्छी मिल जाती है, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो ये दीपावली के जो अवसर है, जो पर्व है, यही हमारे जीवन को सार्थकता देने में सक्षम है। और आप अवसरों की पूजा करें या ना करें, परंतु इसको आप लोग समझ लीजिए, दीपावली के समय में आप लोग जानिए कि हमें करना क्या क्या होता है। सही प्रकार से समझें कि त्रयोदशी के दिन पहले दिवस में ही आप लोग धन्वंतरी भगवान की पूजा करें और कुबेर भगवान की पूजा करें। द्वितीय दिन में आप स्वास्थ्य बढ़िया पा लेते हैं और आप लोग धन पा लेते हैं, तो आप लोग धर्मराज जी की भी पूजा करें, जिससे कि आप लोग अकाल मृत्यु से परे हो जाए। चतुर्थ दिन में तृतीय दिवस में आप लोग लक्ष्मी माँ की पूजा करें, सरस्वती माँ की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी में सब समा जाते हैं, लक्ष्मी माँ में सब आ जाते हैं, वाणी के द्वारा सबको हम लोग नाम ले करके या उच्चारण करके वाणी में सब लोग देवताओं की उपासना हो जाती है, इसलिए सरस्वती माँ की भी पूजा कर लेते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, नारायण भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात कृष्ण भगवान के रूप में करते हैं, गिरिराज जी के रूप में करते हैं। हम लोग संसार की और हमें भौतिकता चाहिए तो वस्तुओं की पूजा के लिए अर्थात हम लोग विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। जब पंचम दिन में हम लोग अपने घर में खुशियां मनाएं, इसलिए सब परिवार को इकट्ठा करके बहन को, बेटी को भी बुला करके, रिश्तेदारों को भी बुला करके सब एक जगह बैठते हैं और बड़ी खुशियां मनाते हैं कि हमारा जीवन इसी प्रकार से खुशियों भरा रहना चाहिए। ये है हमारा दीपावली का पर्व। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।